अभी कहर गिर पड़ा है जियोपॉलिटिकल। इससे किस तरह की दिक्कत आ रही है आपके मुताबिक? जो अब कई कई चीज़ें हमें सामने दिख रही हैं अब, जो हमने कभी एंटिसिपेट नहीं की थी, चाहे एलपीजी हो, आज पढ़ रहा था कहीं के दवाइयों के भी कॉस्ट बढ़ेंगे, आप लोगों के लिए शायद क्रेडिट कॉस्ट बढ़ सकते हैं। ये जो माहौल सा एक बन गया है डर का और वॉर का, तो उससे क्या जो ऑन द ग्राउंड आपके कस्टमर हैं, क्लाइंट हैं, जो बिजनेसमैन हैं, छोटे बिजनेस वुमेन हैं, उनको अभी तक कोई असर पड़ा है और क्या देख रहे हैं आप, किस तरह का इम्पैक्ट हो सकता है इसका? सही बात है, बहुत बड़ा इवेंट है ये, ग्लोबल क्राइसिस है। और आफ्टर ग्लोबलाइजेशन मुझे लगता है कि कोई भी आइसोलेटेड नहीं है, कोई भी सेक्टर। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट मे बी डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो आएगा। अभी फ़िलहाल इमिजिएटली बिकॉज क्राइसिस अभी बहुत नहीं है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आना शुरू नहीं हुआ है। बट जैसे हम सुन रहे हैं एलपीजी प्राइसेस बढ़ेंगे, पेट्रोल और ये डीजल की कमी रहेगी या उनके प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं आने वाले दिनों में, तो उससे डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। मुझे लगता है कि थोड़ा इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट हो सकता है और इन्फ्लेशन की वजह से चैलेंजेस आ सकते हैं। अगर चीज़ें महंगी हुई, अफोर्डेबिलिटी में कुछ दिक्कत आई बोरोअर को और कस्टमर को, तो हाउस होल्ड बजट हिल जाता है उससे। तो डेफिनेटली इम्पैक्ट हो सकता है लॉन्ग रन में, मगर मुझे लगता है, आशा मेरी यही है कि ये टेम्पररी क्राइसिस होगी। दिक्कत तो ये है कि विश्व जो तेज़ी से डिफरेंट डायरेक्शन में जाता रहता है, तो जो वॉलेटिलिटी आती है उससे इन्वेस्टर्स को खास तकलीफ़ होती है। तो उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि भाई सभी का धन की रक्षा करे, सभी की जान की भी रक्षा करे। तो पहले तो टैरिफ थे, अब तो युद्ध ही कर दी। हाँ, और पहले जो हम पुराने ज़माने में जो राजा होते हैं उनकी जो धर्म होता था, राजधर्म, तो उसको कहते हैं कि जान माल की रक्षा करना, प्रजा के जान की रक्षा करना। आज के युग में जो वेल्थ है वो वेल्थ है, जान के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ प्रोटेक्ट करनी है वो स्टॉक मार्केट को कैसे सही दिशा मिले। तो इसलिए प्रार्थना करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि वॉर्स के बारे में कहा जाता है कि इन वॉर्स देर आर नो विनर्स, देर आर ओनली सर्वाइवर्स, राइट। वो इस वॉर के लिए भी ट्रू है और इस दौरान इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी ट्रू है। हाउ डू यू सर्वाइव दिस पीरियड? आप इस पीरियड में अपना मानसिक संतुलन, आप काम, कॉन्फिडेंट हैं नहीं हैं, वो ये डिसाइड करेगा कि आपका पोर्टफोलियो इस दौरान कैसा करता है, इसके बाद कैसा करता है। अभी इट इज़ स्टिल इन द वेरी अर्ली डेज of realizing the impact that has happened in the portfolio. अभी तक वो फुल रियलाइजेशन लोगों को नहीं आया है कि पोर्टफोलियो में हुआ क्या है। और इसका एक रीज़न ये है कि इंडेक्स मान लीजिए करीबन 10%, स्मॉल मिड लार्ज कैप पुट टुगेदर इज़ लेट्स से डाउन 10%, बट द मीडियन स्टॉक जो लोगों ने इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीद रखे हैं उनमें मिड एंड स्मॉल कैप पे करीबन 20 से 25% एक मीडियन स्टॉक में डाउनफॉल आया है फ्रॉम द पीक, राइट। तो अब इस बात को लेके देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट एंड इन सम केसेस शॉक एज टू व्हाई दिस हैज़ हैपेंड। आई डोंट वांट टू फोकस ऑन द इश्यूज ऑफ टुडे, क्योंकि मेरे ख्याल में जो हो रहा है एक्चुअली ये एक ट्रेंड है जो एक शायद एक काफ़ी लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी we are witnessing in front of us. For people like me जिनका करियर 1992 में शुरू हुआ था, we have only seen one kind of world, particularly जब बर्लिन वॉल का फॉल हुआ था, the entire ईस्टर्न USSR block collapsed. वहाँ से लेके we have only seen one trend, which is the trend of globalization, which is the trend of open borders, particularly for trade. And of course for services, and very free movement of capital. And therefore हमारा ये एक अप्रोच था कि eventually everything is economics, और उसी के एक underlying template के ऊपर जो भी वर्ल्ड में हो रहा था we always analyzed it from that template. This is a world which has gone back to a very different kind of world where geopolitics and politics
आज के दिन पे हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन अंडरलाइंग इकोनॉमिक्स। और जो एक ग्लोबलाइजेशन का एक फोर्स था, जो हम लोग सोचते थे कि वो एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, दैट इज़ एक्चुअली इन रिवर्सल। इट इज़ अ वर्ल्ड इन विच नथिंग इज़ डिटरमिन्ड प्योरली बाय कि किस कंट्री का सबसे कंपेटिटिव एडवांटेज है, वो चीज़ प्रोड्यूस करेंगे। आज के दिन पे इट हैज़ बिकम बोथ अ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड फॉरेन पॉलिसी इशू कि नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई चेन। 30 साल से हमने इस शब्द को कभी सुना ही नहीं किसी इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर या गवर्नमेंट से। तो मेरा ख्याल है कि मे बी आवर ओन परसेप्शन वॉज रॉन्ग, इट वॉज नॉट अ वन वे फ्लो और डायरेक्शन इन विच द ट्रेन वॉज मूविंग। वो एक पेंडुलम था, वो पेंडुलम एक एक्सट्रीम तक चला गया था। नाउ वी आर एक्सपीरियंसिंग द पेंडुलम मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, because there are now very strong voices against globalization, strong voices against free trade, जो एक national security के रूप में आ गया है। और जो politics हम देख रहे हैं across the world, 30 साल के लिए हम लोग सोचते थे कि politician right का हो या left का हो, वो लोग सब एक centrist policy की तरफ उनका एक common ground मिल रहा था। अभी हम क्या देख रहे हैं कि द पॉलिटिक्स इज मूविंग आइदर टू वन साइड और द अदर साइड। जो सेंटर था वो खाली हो गया है। सो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड एंड देयरफॉर, जैसे कि आपका एक सवाल था अबाउट द वॉर, मैं मानता हूँ कि दिस इज़ द काइंड ऑफ वर्ल्ड इन विच परहैप्स शॉक्स विल कीप हैपनिंग एंड वी विल हैव टू जस्ट डील विद दोज शॉक्स। वी कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड दैट वी लिव इन। हमें इस वर्ल्ड के साथ जीना पड़ेगा। So we will just have to deal with it rather than worry about what it is. So the world is also moving from unipolar to perhaps a slightly bipolar world, and it's a very different world.